मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पूज्य गुरुदेव भगवान की परम पुनीत अमृतमयी वाणी से हम लोगों ने भागवत की बहुत ही रसमयी भक्तिमयी ज्ञानवर्धिनी कथा को श्रवण किया। धन्य हैं यहाँ आप लोग विराजे हैं जो गुरुदेव जी की मुखवाणी श्रवण कर रहे हैं। हमारे आदरणीय शर्मा जी सपत्नी यजमान के रूप में यह सुंदर सौभाग्य सबको प्रदान कर रहे हैं। भागवत की महिमा कितनी है ये तो पूज्य गुरुदेव जी की एक एक निगम वाणी को सुन करके ही आनंदित हुआ जा सकता है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का विगलित फल है और इसमें सुखदेव महाराज का अमृतमय मुख संस्पृष्ट हो गया है। पूज्य गुरुदेव भगवान साक्षात सुख स्वरूप हैं। आपकी वाणी सुनते सुनते समाधि लग जाती है, अपार आनंद की अनुभूति होती है। और यह भागवत तो आगे प्रसंग आएगा ही 10वें स्कंद में। महाराज परीक्षित कहते हैं निवृत्त तरशई रूपगी अमानात भवौ सधात श्रोत्र मनोभिरामात कौत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात। ये भागवत की कथा मुक्त मुमुक्षु और विषयी सबके लिए रसवर्धन आनंदवर्धनकारी है। निवृत्त तरशई रूपगी अमानात, जिनकी सारी जीवन की तृष्णाएं खत्म हो गई हैं, ऐसे मुक्त महामुनीन्द्र योगींद्रों के द्वारा ये गाई गई कथा है। निवृत्त तरशई रूपगी अमानात भवौषधात, ये भवरोग की परम औषधि भी है। जो मुमुक्षु जन है वह भागवत का गान करके जीवन कृतार्थ करते हैं। और श्रोत्र मनोभिरामात, और जो विषयी लोग हैं वह श्रोत्र और मन को भी आनंदित करने वाली कथा को सुनते ही हैं। इसलिए मुक्त मुमुक्षु और विषयी सब जनों के लिए यह परम कल्याणकारिणी कथा है। और कौत्तम श्लोक गुणानुवादात, इस संसार में कौन ऐसा है जो उत्तम श्लोक, उत्तम कीर्ति, उत्तम चरित्र भगवान के गुणानुवाद को सुनने से पृथक हो जाएगा। कौत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात, कहते हैं कि ऐसा ही कौन पुरुष होगा जो भगवान के गुणानुवाद से निवृत्त होना चाहेगा। लेकिन अंत में थोड़ा एक शब्द कह दिया, बिना पशुघ्नात। जो पशुघ्न है उनके बिना, माने वो जरूर कृष्ण कथा में, कृष्ण के गुणानुवाद में मन न लगाएंगे। पशुघ्न शब्द की आचार्यों ने बड़ी व्याख्या की है। कोई कहते हैं कि पशुघ्न माने योगी लोग, पशु माने इंद्रियां, पशवः इंद्रियाण, पशु माने इंद्रियां, और उनको जो आहन्यते निबध्यन्ते माने उन इंद्रियों को जो समाहित कर ले, उसको दबा ले, अपने नियंत्रण में कर ले, ऐसे योगी लोग। लेकिन योगी लोग भी तो कृष्ण कथा में मन लगाते हैं। गायन है इसमें योगिना, भागवत कथा में है कि योगी लोग गाते हैं भगवान की कथा। फिर पशुघ्न का अर्थ कहा आचार्य लोग, जो यज्ञ के आचार्य हैं वो भी पशु मारण कर्म करते हैं यज्ञ में, यज्ञियम पशु मालवेत। तो कहा नहीं, उनकी भी मति जो है भगवान के चरणों में लग जाती है, कर्मकांड करते करते हृदय शुद्ध हो जाता है। तो कहा आचार्य भी नहीं। फिर कहा जो पशुओं को मारते हैं कसाई लोग, उनका मन नहीं लगता, तो सदन कसाई हुआ है, वो भी भगवान की भक्ति में लग गया। फिर कहते हैं कि यही हो सकता है
कि जिस डंडे से पशुओं को मारा जाता है वो डंडा सूखा होता है, वही भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। अथवा पशु को मारने के लिए जो काठ का प्रयोग करते हैं, जिस पर पशवा हन्यन्ते यस्मिन काष्ठे, तो जिस काष्ठ में पशु को रख करके मारा जाता है, हनन किया जाता है, वह पशुघ्न है। माने या तो काठ ही, जो शुष्क काठ है वह भगवत गुणानुवाद में रति न करेगा, अथवा लाठी शस्त्र। तो इस तरह से बिना पशुघ्नाद कह करके महाराज परीक्षित ने कहा कि कौन ऐसा संसार में व्यक्ति है पुमान जो भगवान की कथा से विरत होगा। और फिर जब साक्षात गुरुदेव जिनकी कृपा से